नागपंचमी की व्रत कथा। नागपंचमी व्रत से करें नाग देवता की पूजा, जाने व्रत कथा, पूजन विधि और लाभ, पाएं समृद्धि और कष्टों से मुक्ति। नागपंचमी मनाने के बारे में आमतौर पर लोगों को सांपों से बहुत डर लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में सांपों को भाई मानकर उनकी पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। जितनी रोचक यह बात है, उतनी ही रोचक इससे जुड़ी हुई कहानी भी है। तो चलिए पढ़ते हैं नागपंचमी से जुड़ी हुई यह पौराणिक कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके 7 पुत्र थे और सबका विवाह हो चुका था। सेठ जी के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफ़ी सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन घर की बड़ी बहू ने सभी बहुओं को घर के लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए कहा। जब मिट्टी लाने के लिए उन्होंने खुरपी से खुदाई शुरू की, तो एक सांप वहां निकल आया। यह देखकर बड़ी बहू घबरा गई और खुरपी से उस सांप को मारने लगी। उसे देखकर सबसे छोटी बहू ने कहा कि यह जीव तो निर्दोष है, आप कृपया करके इसकी हत्या ना करें। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को छोड़ दिया और छोटी बहू ने सर्प से एक जगह बैठकर उसका इंतजार करने के लिए कहा। छोटी बहू उसके बाद घर के कामों में व्यस्त हो गई और सांप को बोली हुई बात भूल गई। अगले दिन जब उसे याद आया, तो वह सांप के पास दूध लेकर गई और बोली, मुझे माफ़ कर दो भैया, मुझसे भूल हो गई। यह सुनकर सांप बोला कि तुमने मुझे भैया बोला है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना झूठ बोलने के लिए अभी डस लेता। ऐसा कहकर सांप ने दूध पिया और बोला कि आज से तुम मेरी बहन हुई, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, आपने मुझे अपनी बहन बना लिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस मैं जब भी आपको याद करूं, आप मेरे पास आ जाना। कुछ दिनों के बाद सावन का महीना आया और सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने मायके जाने लगीं। जाने से पहले वे छोटी बहू से बोली कि तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहाँ जाएगी। इस बात से छोटी बहू को बहुत दुख हुआ और रोते हुए उसने अपने सर्प भाई को याद किया। सर्पदेव ने अपने कहे अनुसार मनुष्य का रूप धारण किया और उसके घर पहुंचकर सर्प ने छोटी बहू के ससुराल वालों से आग्रह किया कि वे छोटी बहू को उसके साथ भेज दें। इस पर सेठ जी बोले, लेकिन इसका तो कोई भी भाई नहीं है, तुम कहाँ से आए हो। इस पर सर्पदेव ने कहा कि मैं इसका दूर का भाई हूँ और इसे घर ले जाने आया हूँ। यह सुनकर घरवालों ने छोटी बहू को सर्पदेव के साथ भेज दिया। रास्ते में सर्पदेव ने छोटी बहू को बताया कि वह उसे नागलोक ले जा रहा है, अगर उसे डर लगे तो वह उसकी पूंछ पकड़ ले। इस तरह वह दोनों नागलोक पहुंच गए। नागलोक में धन, ऐश्वर्य और रत्नों को देखकर छोटी बहू बहुत चकित हुई। वहाँ सर्पदेव ने उसका परिचय अपनी माँ से करवाया और कहा, माँ, इसने मेरी जान बचाई थी और मैंने इसे अपनी छोटी बहन माना है। यह हमारे साथ यहाँ कुछ दिनों तक रहेगी। यह जानकर सर्पदेव की माँ ने छोटी बहू का स्वागत सत्कार किया और छोटी बहू वहाँ आराम पूर्वक रहने लगी। नागलोक में शेषनाग के छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे, जिन्हें सर्प की माँ रोज दूध पिलाया करती थी। वह पहले दूध को ठंडा करती थी और फिर घंटी बजाकर उन नन्हे नन्हे सांपों को दूध पीने के लिए बुलाया करती थी। एक दिन छोटी बहू ने माँ से कहा कि वो उन छोटे सर्पों को दूध पिला देगी। उसने एक पात्र में दूध डाला और जल्दबाजी में दूध के ठंडा होने से पहले ही
घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे सांप दूध पीने आ गए और गर्म दूध पीने से उनके फन जल गए। इस पर वह क्रोधित हो गए और बोले, हम इसे डसेंगे। यह सुनकर छोटी बहू ने उनसे माफ़ी मांगी और सर्पदेव की माँ ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इसके पश्चात जब छोटी बहू का वहाँ रहने का समय पूरा हो गया तो सर्पदेव और उसकी माँ ने उसे बहुत सारा धन दौलत रत्न और आभूषण देकर विदा किया। जब इतना सारा धन लेकर वह अपने ससुराल पहुंची तो उसकी जेठानियों को जलन होने लगी। बड़ी बहू ने उससे कहा कि तुम्हारे भाई ने इतना कुछ दिया है तो इन्हें साफ करने के लिए सोने की झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर सर्पदेव महामनुष्य के रूप में आए और अपनी बहन को सोने की झाड़ू भी दे दी। साथ में उसने अपनी बहन को मणि और हीरो से सुसज्जित एक बेहद खूबसूरत हार भी उपहार में दिया। वह हार इतना अनोखा और खूबसूरत था कि उसकी चर्चा पूरे गांव में होने लगी। धीरे धीरे यह बात राजा के महल में रानी तक पहुंच गई। रानी ने राजा से उस हार को मंगाने के लिए कहा। राजा ने अपने सिपाही भेजकर वह हार मंगवा लिया। सेठ जी भी राजा के आदेश के सामने कुछ नहीं बोल पाए और इससे छोटी बहू को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से उसने अपने भाई सर्पदेव को याद किया और उन्होंने वहां आकर यह आश्वासन दिया कि राजा स्वयं उसे वह हार लौटाएंगे। वहीं दूसरी ओर जैसे ही रानी ने वह हार पहना वह सांप में बदल गया। रानी ने डरकर उसे उतार फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू और सेठ जी को दरबार में बुलाया और पूछा कि तुमने इस हार पर क्या काला जादू किया है। छोटी बहू बोली, हे राजन, यह एक विशेष प्रकार का हार है और यह मुझे मेरे भाई सर्पदेव ने दिया है। धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है। यह मेरे गले में हीरे का और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहनकर इसे दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और इन पुरस्कारों सहित घर लौट आई, लेकिन छोटी बहू को प्राप्त हुए धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आता है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बताओ कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्पदेव ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर कोई संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर पूजा करने लगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। जय नाग देवता।